जय हिंद दोस्तों। मॉडर्न इंडिया के अगले सीरीज में हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड उनके लीडर्स। तो जो हमारे सबसे पहले लीडर्स आए कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो कि 1772 से लेकर 1833 तक थे। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। इनको जो राजा का टाइटल दिया था वो अकबर सेकंड ने दिया था। 1809 में इन्होंने लिखी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा कलकत्ता में इस्टेब्लिश करी। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करा डेविड हरे की मदद से। डेविड हरे कौन थे? एक डच वॉच मेकर थे। और 1820 में इन्होंने परसेप्ट ऑफ ज्यूस बुक लिखी। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि इंडियन और वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस पढ़ाई जाती थी। 1818 में इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल स्टार्ट किया था। अब आगे देखते हैं। 1814 में आत्मीय सभा बनी, जो कि 1828 में जाके ब्रह्मो समाज में हो गई, और 1830 में जाके फाइनली ब्रह्मो समाज बना। ठीक है, और ये सबसे पहला ऐसा रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि मॉडर्न टाइप का था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या लिखा? संवाद कौमुदी लिखी बंगाली में, और मिरातुल अकबर लिखा पर्शियन लैंग्वेज में। और इन्होंने वेदाज और 5 उपनिषद को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो इस राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्मो समाज था उसके विरोध में एक धर्म सभा इस्टेब्लिश करी थी राजा राधाकांत देव, जो कि बनारस के थे, ब्रह्मो समाज के अपोज करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं कि बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले पहले पर्सन थे। अगला आ जाते हैं हम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में, जो कि 1817 से 1905 तक रहे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे। इन्होंने 1839 में तत्वबोधनी सभा इस्टेब्लिश करी, और इन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका भी लिखी बंगाली में। ठीक है, 1842 में इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था, और 1866 में इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज बनाया। और इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनका भी काफ़ी विरोध किया था। इसके बाद अगला आ जाता है हम केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन ने 1858 में ज्वाइन करा ब्रह्मो समाज, और आचार्य बन गए। टैगोर ने इनको बनाया था। 1865 में इनको आचार्य पद से रिमूव कर दिया गया। 1863 में इन्होंने प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश करा बॉम्बे में। 1866 में इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया, जो कि आगे टूट कर साधारण ब्रह्मो समाज में डिवाइड हो गया। अब अच्छा, ब्रह्मो समाज की एक बार जर्नी फिर से देख लेते हैं। देखिए, 1814 में क्या बना था? आत्मीय सभा बनी थी। आत्मीय सभा हो गई, ब्रह्मो सभा हो गई 1828 में। ब्रह्मो सभा हो गई, ब्रह्मो समाज हो गई 1830 में। अब इसमें दो फैक्शन हो गए। 1866 में एक आदि ब्रह्मो समाज जो कि टैगोर का था, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन वाला था। केशव चंद्र सेन वाला फिर से 1878 में फिर से टूट गया, जिसको साधारण ब्रह्मो समाज बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज ओपन किया था नॉन ब्राह्मण्स के लिए, और इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल भी ऑर्गेनाइज किए। और ये बेथुने स्कूल के सेक्रेटरी थे 1849 में। उन्होंने सोम प्रकाश नामक पत्रिका भी लिखी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हेनरी विवियन डॉर्जियो के बारे में, जिनको हम याद करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट के कारण। ये पहले नेशनलिस्ट पोएट थे मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, और फ्रेंच मूवमेंट से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और हिंदू कॉलेज में टीचर थे। बाद में इनको यहाँ से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ज्योतिबा फूले जी के बारे में। ज्योतिबा फूले 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। और इन्होंने भगवान राम की जगह राजा बलि को अपना आराध्य मानना था, उनकी पूजा करते। इनका जो कार्य था क्या था? सार्वजनिक सत्य, धर्म और गुलामगिरी, इनकी 2 किताबें थी। इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले, इन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट किया का पुणे में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परमहंस मंडली या परमहंस सभा। तो इसको फाउंड किया गया था महाराष्ट्र बॉम्बे में 1849 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, जो कि सिर्फ वन गॉड में बिलीव करते थे, और मोनोथिज्म में इनका एम्फेसिस था। ये कास्ट रूल को ब्रेक करना चाहते थे, और इन्होंने अपने कहा पूना, सतारा और महाराष्ट्र के और अदर टाउन्स में अपना इस्टेब्लिश करा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रार्थना समाज के बारे में।
प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश हुआ था 1863 में, किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। और इसमें और कौन कौन लीडर थे? महादेव गोविंद रनाडे थे, आरजी भांडरकर थे, एनजी चंद्रवरकर थे और ददोबा पांडुरंग जो कि आत्माराम पांडुरंग के भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब महादेव गोविंद रनाडे जी के बारे में। महादेव गोविंद रनाडे जो हैं ये 1887 में इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करा था, INSC, जिसको बाद में सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला गया। ठीक है, इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी और इन्होंने चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करने, पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी काम किया। इसके बाद हम आगे चले आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु मानते थे। तो इन्होंने 1905 में इस्टेब्लिश करी थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और 1915 में ये मर गए थे। और गांधी जी के गुरु थे, लेकिन गांधी जी ने कभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी थी। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन्होंने 1832 में कौन सी पत्रिका निकाली? दर्पण पत्रिका निकाली बॉम्बे में। ठीक है, अगला गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। इन्होंने बोला था कि जो कि रिलीजन अगर सोशल रिफॉर्म नहीं देता है तो रिलीजन को ही चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अगला हम चले आते हैं सीधे ज्ञान प्रकाश मंडली, जो कि स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी थी। इसको 1848 में फाउंड किया गया था और इसकी 2 ब्रांच, एक मराठी और एक गुजराती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नारायण मल्हार जोशी, जिन्होंने क्या किया? सोशल सर्विसेज लीग इस्टेब्लिश करी बॉम्बे में और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी 1920 में फाउंड करा था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, तो इन्होंने लिखा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और और देख लेते हैं हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्ट करा था जो भक्ति और योग से रिलेटेड थे। इन्होंने बोला था कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, अगर हम मनुष्य की सेवा करते हैं तो वही भगवान की सच्ची सेवा होगी। और 1893 में विवेकानंद जी शिकागो गए धर्म सम्मेलन में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन या पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जिसको बोला जाता था। और वापस आके 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। कहाँ? उसका हेडक्वार्टर था बेल्लूर, कोलकाता के निकट। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो कि 1823 से लेकर 1883 तक रहे। और इन्होंने 1845 से लेकर 1860 तक देश के विभिन्न भागों में घूमा और 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी बॉम्बे में और बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया कहाँ? लाहौर। इन्होंने 2 बुक भी लिखी, सत्यार्थ प्रकाश लिखा और गौ करुणा निधि की एक पैम्पलेट लिखा। अब जो आर्य समाज था उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 2 सेक्शन थे, एक प्रोग्रेसिव सेक्शन था और एक कंजर्वेटिव सेक्शन था। तो जो प्रोग्रेसिव सेक्शन था वो किसकी बात करता था? मॉडर्न एजुकेशन की, मीट ईटिंग, और इसको कौन लीड कर रहा था? लाला लाजपत राय, हंसराज, इन लोग ने लीड करा था। इन्होंने क्या किया? 1886 में एक DAV कॉलेज भी इस्टेब्लिश करा इसके अंदर। और जो कंजर्वेटिव सेक्शन था वो क्या? वैदिक एजुकेशन और वेजिटेरियन, इन सब चीज़ों में वो करता था। इन्होंने भी एक कॉलेज, अपना स्कूल इस्टेब्लिश करा, उसको गुरुकुल 1902 में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ठीक है, और आर्य समाज ने जो शादी की उम्र थी वो फिक्स कर दी थी, बॉयज़ की 25 साल और लड़कियों की 16 साल। और अब आज हम आ जाते हैं मुस्लिम्स में। तो मुस्लिम में जो नाम आता है सैयद अहमद खान का आता है, जो 1817 से लेकर 1898 तक रहे, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की भी स्टार्ट करा था। तो ये फिर 1869 में लंदन चले गए, 1870 में वापस आए, 1875 में इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इस्टेब्लिश करा। इन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश करा और दयानंद सरस्वती ने सेम उसी टाइम क्या किया? आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक है, और जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो इसको आज के टाइम में हम जानते हैं, उस बन के हो गया। 1878 में ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए और 1888 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। ठीक है, इन्होंने लॉयल मोहम्मडन्स टू इंडिया बुक पब्लिश करी। इन्होंने एक जर्नल भी लिखा, तहजीब अल अख्तर, और ये मुस्लिम पार्टी कौम के बारे में भी बात करना स्टार्ट कर दिया था सेपरेट। और क्या जो दादा भाई नौरोजी ने एक दिया था ड्रेन थियरी, उसमें ये बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट,
जिसको वो स्टार्ट किया गया था शाह वली उल्लाह के द्वारा, ठीक है, जो कि 18वीं सेंचुरी के पहले मुस्लिम लीडर थे, ठीक है। इन्होंने क्या कन्वर्ट करना चाहा, दारुल इंडिया को दारुल हराब टू दारुल इस्लाम, मतलब ये करना चाहते थे कि इंडिया क्या लैंड ऑफ काफिर से इसको कन्वर्ट करेंगे हम लैंड ऑफ इस्लाम में, ठीक है। ये वहाबी मूवमेंट की ये आइडिया थी। अब्दुल वहाब जो सऊदी अरेबिया का था, उससे प्रेरित थे सब, ठीक है। और तो इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आज हम आ जाते हैं तीतू मीर के बारे में। तीतू मीर मूवमेंट किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी थी, मीर निथार अली के द्वारा, ठीक है। और जो कि मुस्लिम पीजेंट्स बंगाल के जो थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स, उनके अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फरजाई मूवमेंट या फराईदी मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, जिसको स्टार्ट किया गया था हाजी शरीयत अल्लाह के द्वारा, और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया उनके जो लड़के थे दादू मियाँ उनके द्वारा, ठीक है। और ये 1840 में रिवॉल्यूशनरी बन गया टू फाइट हिंदू लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध। नेक्स्ट हमारी क्या है, अहमदिया मूवमेंट, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ये मोहम्मद रेनेसांस था जो जिहाद का अपोज करती थी। नेक्स्ट आ गया हम देवबंद मूवमेंट, जो कि मोहम्मद कासी नैनोतवी और राशिद अहमद गंगोही इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था देवबंद सहारनपुर में, ठीक है, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ था और काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था मुस्लिम उलेमा का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पारसीज के बारे में। तो पारसीज के रिफॉर्म मूवमेंट के, तो इनका थे रहनुमाई मध्यासन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851 में बना था, जो कि एजुकेटेड पारसीज का ग्रुप था। और इन्होंने एक राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका भी स्टार्ट करी थी, न्यूज़पेपर स्टार्ट करता, सॉरी। अगला हम आ जाते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, जो सबसे पहली थी कौन सी, सिंह सभा मूवमेंट थी, जिसको इस्टेब्लिश करा गया 1873 में अमृतसर में, और एक खालसा स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश करा था इस। अगला है हमारी अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट क्या था, सिंह सभा मूवमेंट का ही ऑफशूट था, ठीक है। और इसका एम था कि जो गुरुद्वारा था उनको उदासी महंत से छुड़ाना, और ये रिलीजियस मूवमेंट थी न कि कम्युनल मूवमेंट थी। और इसी से आया सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में, जो कि 1925 में अमेंड किया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके थ्रू बनी 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी थियोसोफिकल सोसाइटी, 1875 में ये भी इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि मद्रास में जो कि मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल HS ऑलकॉट के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी न्यूयॉर्क में, जिसको बाद में जिसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके अडियार चेन्नई के पास कर दिया गया था 1882 में, ठीक है। और इसने अपनी जो इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, जो उपनिषद हैं, संख्या, योग, वेदांत, स्कूल ऑफ थॉट, इससे लिया था। 1907 में एनी बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट बन गई, जब तक उनकी डेथ नहीं तब तक वो इसकी प्रेसिडेंट बनी रही, ठीक है। और एनी बेसेंट ने क्या क्या काम करा, इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में इस्टेब्लिश करा, जो कि बाद में BHU के फॉर्मेशन का वो बना। 1914 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। 1916 में इन्होंने अपना होम रूल लीग स्टार्ट करा था, और 1917 में पहली बार प्रथम कोई महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीमेन बनी थी कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो 1876 में लॉर्ड लिट्टन बना हमारा जो वाइसराय, उसके बाद लॉर्ड रिपन, उसके बाद लॉर्ड डफरिन। तो लिट्टन, रिपन, डफरिन, इसको ऐसे याद करेंगे। 76 से 80 तक था, ये 80 से 84 और ये 84 से 88, 4 सालों का सबका टेन्योर था। तो 1876 में आया हमारा रॉयल टाइटल्स एक्ट। इसमें क्वीन विक्टोरिया को क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया या कैसर हिंद की उपाधि दी गई 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार के अंदर, ठीक है, जो कि लिट्टन ने दिया था। और जो मैक्सिमम एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज की उसको रिड्यूस करके 21 से 19 साल कर दिया गया 1877 में। और इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया गया किसके द्वारा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 25 जुलाई 1876 को। उसके बाद हमारा आया आर्म्स एक्ट आया 1878 में, जो कि इंडियंस को आर्म्स रखने के लिए डिसअलाउ कर दिया, और जो कि यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस थे उनको इससे हटा दिया गया कि उनको वो रख सकते थे आर्म्स। उसके बाद हमारा आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, जिसको इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने को
बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया था। और अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की थी। ठीक है दोस्तों, 1880 में रिपन वायसराय बनते हैं और रिपन काफ़ी लिबरल वायसराय थे, तो इन्होंने इस एक्ट को रिपील कर दिया था 1882 में। ठीक है, अब हम एक बार टाइमलाइन से देख लेते हैं। तो 1869 में लॉर्ड मायो बना नया वायसराय और 2 अक्टूबर को 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट आया और पूना में सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया। 1872 में फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस किया गया, जो कि लॉर्ड मायो के ही अंडर हुआ था। और जो हेनरी वाल्टर हैं उनको इंडियन सेंसस का फादर माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 1830 में ढाका में ही सेंसस कंडक्ट किया था। और ये जो सबसे 1872 जो पहला ऑल इंडिया सेंसस का वो हुआ था, कंडक्ट हुआ था, वो 4 पैरामीटर पे हुआ था: कास्ट पे, रिलीजन पे, प्रोफेशन पे और एज। ये 4 क्राइटेरिया उसमें रखे गए थे। 1872 में द नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसको सिविल मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बोलते थे, जो कि 14 साल से कम तक के लोगों की मैरिज को प्रोहिबिट करता था। 1875 में बताया दिया सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो कॉलेज इस्टेब्लिश करा था। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म किया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1880 में रिपन वायसराय बन गए। 1881 में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। इसमें क्या, चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स को प्राइवेट कर दिया गया काम करने से, और दिन में 1 घंटा और मंथ में 4 दिन की छुट्टी थी जाने लगी। उसके बाद 1881 में सिंक्रोनस सेंसस आया, जो पहली बार सही वाला सेंसस 1881 में आया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया। 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन आया, जो कि उड्स डिस्पैच 1854 के बाद आया था। 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट हुई और 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उस टाइम कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन बने थे। तो बंगाल में देखते हैं कौन सा बना था, द बंग भाषा परीक्षा सभा, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 1836 में। ठीक है, और जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी 1843 में, जिसको 1851 में मर्ज हो गई, किसमें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज हो गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में लंदन में। इंडियन लीग बनी 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बना, जो कि बाद में द इंडियन लीग हो गई थी। ठीक है, और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसको बनाया गया था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। ठीक है, आगे हम बॉम्बे में देख लेते हैं। तो बॉम्बे में उस टाइम क्या बना था, द पूना सार्वजनिक सभा बनी थी, जो कि महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी 1867 में। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, जो है वो कि मुंबई पहले नाम लेते हैं, बाद में मुंबई नाम पड़ा, जो कि बनाया गया 26 नवंबर 1804 को सर जेम्स मैकलिंटोश के द्वारा। आगे हम देख लेते हैं मद्रास में द मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश की गई 1884 में, जो कि बी सुब्रमण्यम अय्यर, एम विरागचारी और पी आनंद चोल के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, थोड़ा हम बीजी तिलक के बारे में देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्मे थे। इन्होंने क्या, मराठा लिखा, मराठा इंग्लिश में लिखा और केसरी मराठी में लिखा। ठीक है, यही याद करने वाली चीज़ें, क्योंकि हम हो सकता है कन्फ्यूज हो गए एग्जाम कि मराठा मराठी में नहीं, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में। 1893 में इन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया और 1895 में शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया था। 1896 में प्लेग फैल गया था, तो उसके लिए प्लेग कमीशन बना, जो कि जस्टिस रांड की अध्यक्षता में बना था, जिसकी और तिलक की बातों से प्रभावित होकर चापेकर ब्रदर्स ने
जस्टिस रांड को 1897 में गोली मार दी थी। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, जो कि उस टाइम का 1885 में जो बना था, जिसको एओ ह्यूम्स के द्वारा बनाया गया था, एलन ऑक्टाविन ह्यूम्स, बम्बई में दिसंबर 1885 में। और इसका जो सबसे पहला सेशन हुआ था दिसंबर 1885 में, इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसको प्रेसिडेंट किसके द्वारा किया गया था? ब्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, WC बनर्जी, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो क्रिटिक्स हैं वो क्या बोलते हैं कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी देते हैं कि ये अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी के लिए इसको बनाया था। जो उसके सपोर्टर हैं वो क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी देते हैं कि ये मतलब कंडक्टर का काम करा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे हमने इसको पढ़ी रखा था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ऊपर, हम आगे चले आते हैं। और 1886 में जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है। ठीक है, 1890 में जो कादम्बिनी गांगुली थी, जो कि पहली महिला ग्रेजुएट थी, हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर कि कौन थे हमारे सबसे पहले क्या बोलते हैं फर्स्ट ग्रेजुएट, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे हमारे सबसे पहले, और वीमेंस में फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने 1890 में कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया, जो कि क्या दिखाता है कि वीमेंस का पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, 1899 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की गई लंदन में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय बना इंडिया का। और 1888 में और क्या हुआ? फर्स्ट टेम्पल ऑफ फॉर अनटचेबल्स स्टार्ट किया गया RVPM विलेज, जो कि केरला में पड़ता है, किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु के द्वारा, जो कि शिवा टेम्पल था। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की गई लंदन में, जो कि वॉइस ऑफ इंडिया जर्नल स्टार्ट करा। ठीक, उसके बाद हमारा आया, हमने भी इसके पहले पढ़ा था कि रिपन के टाइम पे हमारा आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। तो और हमारा जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया वो 1891 में आया, 1891 में आया। और इसमें क्या हुआ? इसमें 9 ईयर से बिलो तक की एज को प्रोहिबिट कर दिया था। पिछली बार 7 ईयर था, इसमें 9 ईयर। और इसमें वीमेंस के लिए 11 आवर्स का वर्क और रात की नाइट ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। 1892 में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जो कि मैरिज बिफोर 12 ईयर्स ऑफ गर्ल्स को प्रोहिबिट करता था। ये फ्रेंड्स सॉरी, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था, 1892 में नहीं, 1891 में आया था। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसमें 10 से 16 मेंबर हो गए, जो कि बजट को डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन पूछ सकते थे। 1893 में बता दिया था गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था रायगढ़ फोर्ट पुणे से। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए 11 सितंबर, जिसको 9/11 से याद कर सकते हैं। 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के मध्य डूरंड लाइन खींची गई। ठीक है, सेकंड एंग्लो अफगान वार के बाद। 1894 में लॉर्ड एल्गिन सेकंड वाइसराय बना इंडिया का। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। 1895 में शिवाजी फेस्टिवल इस्टेब्लिश किया BG तिलक के द्वारा, कहाँ? ये भी रायगढ़ फोर्ट पुणे में। और 1895 में डेक्कन सभा GK गोखले के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, जो कि पूना सार्वजनिक सभा के स्प्लिट के बाद किया गया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1897 में प्लेग फैल गया बॉम्बे में और पुणे में। 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट आया और जस्टिस रांड कमीशन बना था, तो जिसकी हत्या कर दी गई चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। और चापेकर ब्रदर्स का नाम आ जाते कौन कौन थे? बालकृष्ण हरि चापेकर थे, दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर थे, ये 3 भाई थे लोग। ठीक है, और उसके बाद तिलक को अरेस्ट कर लिया गया केसरी में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखने के लिए। उसके बाद 18 महीने की उनको जेल होती है। 1897 में बैटल ऑफ सारागढ़ी होती है, जिसमें किसी सिख सोल्जर, जिस पर अक्षय कुमार की मूवी भी आ रखी है। 1899 में लॉर्ड कर्जन वाइसराय बनता है। 1900 में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट आता है। 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट स्टार्ट की जाती है सरदार अजीत सिंह के द्वारा। ये सरदार भगत सिंह के चाचा थे। 1900 में सबसे पहली बार
इंडिया पार्टिसिपेट करता है पेरिस ओलंपिक में और 2 सिल्वर मेडल्स उस टाइम जीतता है। ठीक है। भारत की तरफ से किसने किया था? नॉर्मन पिचर्ड ने, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट भी आता है। ठीक है। जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट सोसाइटी बनी थी मद्रास में बनी थी कांजी वर्मन के द्वारा। और 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।